ये कहीं नहीं जाएगी और तुम अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? उसकी होने वाली पत्नी है। वही तो, ब्याह से पहले अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखेंगे ना। चेहरा देखना है तुम्हें? मैं दिखाता हूं तुम्हें चेहरा। इनार को सब याद तो नहीं आ गया? सर जी, ये हमारी होने वाली बीवी है, आपकी नहीं। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम और दादी, आप, छोटी माँ, पापा, आप सब देखिए, इसके मांग में सिंदूर है, इसके गले में मंगलसूत्र है। क्या नाहर जी को कुछ भी याद नहीं आया? जब ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो ये दोबारा शादी कैसे कर सकती है दादी? नाहर बेटा, क्या तुम इसके पति को जानते हो? मैं नहीं जानता। लेकिन ये शादीशुदा तो है ना, तो शादी कैसे कर सकती है दोबारा? नाहर जी ने मेरा चेहरा देखने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना। आप ही बताइए, कैसे कर सकती है शादी? बेटा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब इसने बस नाम भर का पहन रखा है। असल में इसके पति ने तो इसे कब का छोड़ दिया है, भूल चुका है वो इसे। कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? क्या तुम्हारा पति सच में तुम्हें भूल गया है? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है? क्या ये सच है? कल्पना, अरे इतना क्या सोचना? कल तो हमने इतनी सारी बातें की थी ना, इतनी बातें बताई थी तुमने। अगर तुम नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजूर। अब उन बातों से मना मत करता। बताओ, सबको सच बता दो सबको कि तुम्हारा पति सचमुच तुम्हें छोड़कर चला गया है। हाँ, मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, छोड़ के चला गया है, लेकिन तुम उससे प्यार तो करती हो ना? ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएगा। है ना तुम्हें उम्मीद? कल्पना, तुम चुप क्यों हो? मना कर दो इसे जाने के लिए बोलो यहाँ से। कल्पना, तुम इतना सोच कर रही हो, मना करो इसे। अरे ये भला क्यों मना करेगी? अरे इसकी मर्जी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है ना?
कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? ये सच है? ये सच है क्या कल्पना? अरे बेटा, देखो ना कैसे शर्मा रही है। इसने कहा, इसीलिए तो मैंने ये लड़का पसंद किया ना, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि एक नौकर की शादी कराऊं। सब इसकी मर्जी से हो रहा है। ये अब ये चूल्हा चौका छोड़ के अपना घर बसाना चाहती है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? सही बोल रही हो दादी, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर इसने मन बना ही लिया कि शादी करनी है तो करे, मुझे क्या? जिसको जो करना है करे। नाहर, देख लिया ना, ये मंगलसूत्र देखकर नाहर ने कितने सवाल किए। और तुम सबने भी देखा, नाहर रूही को पूरी तरह से भूल चुका है। अब बेहतर यही होगा कि रूही नाहर से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दे। अभी तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आगे चलकर नाहर को शक न हो कि तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हें नाहर को यकीन दिलाना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने गले से ये मंगलसूत्र खुद खींच के तोड़ना होगा। नहीं मानोगी ना तुम? मैं ही तोड़ देती हूँ। दादी, 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 ये क्या कर रही हैं आप? दादी, दादी प्लीज छोड़िए ना। दादी, ये मंगलसूत्र पूरे मान सम्मान के साथ उतारना चाहती हूँ। जी, ये मंगलसूत्र एक पत्नी अपने पति के सुहाग के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए पहनती है। और आज मैं ये मंगलसूत्र उतार रही हूँ ताकि मेरे नाहर जी को जरा से भी तकलीफ ना हो। पर खाटू जी, आप याद रखिएगा, ये मंगलसूत्र मेरा उधार रहेगा आपके पास, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन नाहर जी खुद अपने हाथों से मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाएंगे। और ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, बल्कि मेरा यकीन और मेरा जुनून है। और मैं जानती हूँ कि आप ये चमत्कार जरूर करेंगे, और तब ये मंगलसूत्र मेरे गले में कहना बनकर नहीं, बल्कि मेरी जीत का प्रमाण बनकर होगा। तो लाल किशोर, बताइए, लड़की पसंद आई या नहीं? जी माता जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये चश्मा। चश्मा? चश्मे का क्या? हाँ, मतलब ये चश्मा, ऐसा ही चश्मा हमारे पास भी है, हमारी माई का है। एक मिनट, तुम्हारी माँ का चश्मा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे हमारी माई कहीं बाहर जाती तो है नहीं घूमने के लिए, तो उनको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हैं? तो ये चश्मा हम पहन लेते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी है। हम तो अभी से अपनी होने वाली पत्नी के रंगों में रंग गए हैं।
वैसे कल्पना जी आपको तो हम पसंद है ना? अरे उसने तो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। बस अब तुम दोनों एक दूसरे को जांच परख लो, फिर आगे की बात करते। अब तुम जाओ। ठीक है, आप सबको नमस्कार। कल्पना जी नमस्ते, फिर से मिलते हैं ना, बाय। नहीं, हमारी शादी हो रही है। दादी, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं किसी गैर आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? बोलो मुझे, क्या हुआ? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। तुम बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी दिखती हो। हमारा नाम तो कल्पना ही है। असल में इसके पति ने तो इसे कब का छोड़ दिया है, भूल चुका है वो इसे। इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वो लड़की, वो कल्पना ने अगर शादी के लिए हाँ की है तो की है। मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे उसकी जिंदगी है, उसे शादी करनी है, जो करना है करे। मुझे क्या मुझे पता नहीं क्यों वो चेहरा इतना अपना सा लगता है मुझे। क्यों इतना अपनापन महसूस होता है मुझे? क्यों महसूस होता है ऐसा मुझे? क्यों महसूस होता है? क्या उस चेहरे से कोई रिश्ता है मेरा? कोई रिश्ता है क्या मेरा? कैसे कोई रिश्ता हो सकता है? अगर कोई रिश्ता होता तो वो लड़की मुझे बता देती ना। हाँ, वो तो शादीशुदा है। और अगर वो नहीं बताती, घर वाले बता देते। लेकिन घर वाले तो खुद उसकी शादी करवाने के लिए लगे पड़े हैं। कोई रिश्ता नहीं है मेरा, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना। उस लड़की के बारे में क्या, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना। भैया, कुछ नहीं सोचना है मुझे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है मुझे। भैया, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया प्लीज काम डाउन, ऊपर आइए। अब नहीं तो चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे। अब नहीं तो चली जा, अब नहीं तो चली मैं जाए। आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे। भैया प्लीज थोड़ा थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। भैया, भैया आपके हाथ में तो चोट लग गई है। हे भगवान। दादी, भले ही मैं राशि को याद नहीं हूँ, हम दोनों पति पत्नी हैं ना, तो फिर दादी आप एक गैर आदमी से मेरे रिश्ते की बात कैसे कर सकती हैं? मुझे ज्ञान देने से पहले अपना वादा याद कर लो। मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो नाहर से दूर रहना होगा, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। दादी, मुझे ये तो नहीं पता था ना कि आप ऐसे गलत तरीके से मुझे नाहर जी से दूर करेंगी। हाँ माँ, हालात चाहे जो भी हो, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि रूही इस घर की बहू है और हम इसके साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? पापा,
मम्मी दादी आप लोग जल्दी से चलिए, नाहर भैया को पैनिक अटैक आ रहा है, वो खुद को मार रहे हैं, चोट लग जाएगी उनको, चलिए जल्दी से। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो नाहर की झूठी फिक्र का दिखावा मत करो। तुम हाँ, कौन सी बहू, कैसी बहू? बहू वो होती है जो धड़कन बनकर पूरे घर वालों की हिफाजत करे, लेकिन ये इसकी वजह से तो मेरे पोते की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। नाहर न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक लाचार की तरह व्हीलचेयर पर पड़ा रहा। उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई और अब दिन ब दिन उसकी सेहत और बिगड़ती जा रही है, सिर्फ इसकी वजह से। तुम्हें जो भी फैसला लेना है ना, बहुत सोच समझ कर लेना। तुम अगर अपनी बहू को बचाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे। माँ जी, दादी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम डॉक्टर से बात करेंगे। रूही, तुम जब 2 कदम चलने का सोचती हो ना, मैं 2 कोस चलकर वापस आ जाती हूँ। आइए। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं रूही को जानबूझकर नाहर से दूर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी। यह है डॉक्टर रीमा। डॉक्टर, मैंने जो आपको नाहर की फाइल भिजवाई थी वो आपने देख ली ना? जी, इस फाइल को मैंने अच्छे से पढ़ा है और अपने सीनियर डॉक्टर से बात भी की है। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर नाहर को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दिया जाए। डॉक्टर, मतलब जो जैसा है वैसा रहने दें? जी बिल्कुल, जैसे सुमित्रा जी ने बताया, इतने ट्रीटमेंट के बाद भी नाहर जी को कुछ याद नहीं आया। मतलब आगे भी उनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस कम हैं। अब वो आप लोगों को अपना परिवार मान चुके हैं, तो बेहतर होगा कि उनका विश्वास जीतकर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने दें। अब कोई भी नई पुरानी बात उनके सामने लाकर उन्हें सदमा ना दे, नहीं तो उनको खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, भले ही नाहर भैया को रूही भाभी और उनका रिश्ता याद नहीं, पर आज भी उनको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट फील होता है, और ये हम सब ने देखा है ना मम्मा? तो क्यों ना हम सब मिलकर नाहर भैया को रूही भाभी के बारे में बता दें। शायद नाहर भैया रूही भाभी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले, है ना भाभी? हाँ डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर उनको याद आना होता तो आपका चेहरा देखकर, आपकी आवाज सुनकर कुछ तो याद आ जाता। लेकिन अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो उनको पैनिक अटैक आ सकता है, उनके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, और ये पेशेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि धीरे धीरे उनसे अपना इमोशनल कनेक्शन खत्म कर दीजिए। जितना वो आपको देखकर अपनापन महसूस करेंगे, उतनी ही उनको बेचैनी महसूस होगी और उनके दिमाग पर बुरा असर होगा। भैया, तो चोट लग गई है। मतलब जैसे अभी नाहर भैया को गुस्सा आ रहा था, पैनिक अटैक्स आ रहे थे, वैसे फिर से भी हो सकता है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप धीरे धीरे उनसे अपना इमोशनल कनेक्शन खत्म कर दीजिए। अगर मिस्टर नाहर आपसे अलग हो गए तो उनका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते हैं। सुन लिया ना तुम लोगों ने? हमारा नाहर पूरी तरह ठीक हो सकता है, और इस पे रुकावट सिर्फ ये रूही है जिसे मैं हटाना चाहती हूँ। चलिए, मैं अब चलती हूँ। सुन लिया ना रूही? अब भी मैं कहती हूँ, नाहर से दूर हो जाओ। लेकिन दादी, नाहर जी से दूर जाने के लिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपनी जान दे दूं। अरे
अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है, बस शादी करने का नाटक करना है। अरे मैं ऐन मौके पर आके शादी रोक दूंगी। देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने उस लड़के से भी बात कर ली है। तुम्हें ना सिर्फ अभी उससे बातचीत करनी है, जान पहचान बढ़ानी है, मिलना है। धीरे धीरे नाहर को लगेगा कि तुम इस लड़के में दिलचस्पी लेने लगी, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और तुमसे दूर हो जाएगा। अगर तुम नाहर से सच्चा प्यार करती हो तो उसकी खुशी के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे ऐसा करने से नाहर जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो मुझे ये मंजूर है। इस पेपर पर जो भी लिखा है उसे अच्छे से रट्टा मार लो। मेरे घर वालों को लगना चाहिए कि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, ना कि कोई नौसिखिया। ये लो। आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, मैं मस्त डॉक्टर वाली एक्टिंग करूंगी। और हाँ, ये पैसे अभी ये रख लो, अभी आधे हैं। काम हो जाने के बाद बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मैंने शतरंज की बिसात तो बिछा दी है, सभी मोहरे अपनी जगह पर है और मैंने भी अपनी चाल चल दी है। अब बस इस रूही को मात देनी है। ये है लाल किशोर, ये है तुम्हारा होने वाला पति। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है, बस शादी करने का नाटक करना है। अरे मैं ऐन मौके पर आके शादी रोक दूंगी। मेरे लिए मेरे नाहर जी ही मेरी पूरी दुनिया है। किसी और के साथ छोटे रिश्ते में बनना तो दूर, कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। अपने परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ एक लम्हा तक मुझे याद नहीं है। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा। नाहर में मेरी जान बसती है, नाहर को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मम्मी दादी आप लोग जल्दी से चलिए, नाहर मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है, वो खुद को मार रहे हैं, चोट लग जाएगी उनको, चलिए जल्दी से। इसीलिए मेरा यही सुझाव है कि आप धीरे धीरे उनसे अपना इमोशन कनेक्शन खत्म कर दीजिए। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नाहर जी की सेहत के बारे में भी सोचना होगा। नाहर जी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी सलामती के लिए मुझे ये फैसला उठाना है। और कैसे मैं ये कदम उठा लूं? नाहर जी, रूही जी आप ठीक तो है ना? अपना ध्यान रखिए, शादी से पहले आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ना रहने आए हैं। क्या है कि दादी जी ने कहा है कि शादी से पहले हमें एक दूसरे से पहचान बढ़ा लेनी चाहिए, तो मैं आ गया रहने के लिए। रूही जी, ये गुलाब का फूल आपके बालों में बहुत अच्छा लगेगा, लगा दूं? अगर दादी ने आपको मेरा असली नाम बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा ना कि हम ये सब सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो ये सब वाहियात हरकत आप मेरे साथ ना ही करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है
कि हम पहली बार किसी लड़की को फूल दे रहे हैं, तो मना मत कीजिए, लगा लीजिए प्लीज। हम ये सब नाटक सिर्फ नहार जी को दिखाने के लिए कर रहे हैं और हमें उनके सामने सिर्फ बात करने का नाटक करना है। अगर ये सब वाहियात हरकत आगे से मेरे साथ की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? रूही जी, ये शादी आपके लिए मजाक होगी, मेरे लिए नहीं। अब ये नाटक को मैं असल शादी में बदल के रहूंगा। मुझे सही तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आंसुओं को रोकने से दिल भारी हो जाता है, उन्हें बहाकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? देखो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती, अगर इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई नहीं। वो मैं सच कहूं तो जब दादी ने नीचे शादी की बात की तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों। जाने दिल के सामने बादल सा छा गया, इसलिए नीचे से रिएक्ट कर गया मैं। I'm sorry। वो वैसे दादी सही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं वो सही कह रही हैं। वो तुम्हारा भला चाहती हैं, तुम्हारा भला ही सोच रही हैं। उस पति के लिए क्या ये आंसू बहाना जो तुम्हें छोड़ के चला गया, जो तुम्हें भूल गया। दादी सही है, कर लेनी चाहिए तुम्हें शादी। तुमने अपना मंगलसूत्र उतार दिया? नहीं, अच्छी बात है, सही है। मतलब तुम भी धीरे धीरे इस शादी के लिए मानने लगी हो। अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए शादी। लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम सब तुम्हारे साथ हैं। नीचे के लिए सॉरी है। नहार जी, आपकी हिफाजत के लिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर हमारे बीच इस अनजाने रिश्ते को तोड़ रही हूँ, ताकि आप पर जरा सी भी आँच ना आए। रूही, जल्दी हॉल में आओ। रूही कौन है? ये दादी किसको बुला रही हैं? ये रूही किसका नाम है? नहार जी ने चेहरे से तो मुझे पहचाना नहीं, या मेरे नाम से पहचान लेंगे? कल्पना? वो मेरा ही नाम है रूही। वो मेरा घर का नाम रूही है। घर का नाम? रूही, जी आई। मैं आई।
रोही रो, रोही रोही ये नाम तो जाना पहचाना सा लगता है, सुना सुना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये नाम मैंने कई बार पुकारा या फिर सुना है। रोही, लेकिन कहाँ? ये याद नहीं। रोही, रूही, अरे जल्दी आओ। जी दादी। रूही, बेटा ये लाल किशोर जी के खानदानी पंडित है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। रूही जी, इन्होंने हमारे घर की सारी शादियां और शुभ काम करवाए हैं। ये एक बार हाथ की लकीरें देखकर बता देते ये रिश्ता सही है या नहीं। अरे वाह, फिर तो रूही तुम्हें अपना हाथ जरूर दिखाना चाहिए थी, क्योंकि पता नहीं है ना कि तुम्हारा जन्म कब हुआ। तो ये हाथ की लकीरें देख के नक्षत्र मिलवा लेंगे और शादी की तारीख निकलवा देंगे। ये क्या बोल रही हैं आप दादी? आपको इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है दोनों। अरे नाहार बेटा, देखो तो ना कितना हंसता मुस्कुराता हुआ लड़का है। रूही को खुश रखेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी करनी है ना। रूही, अपनी हथेली आगे करो। रूही जी, हाथ आगे कीजिए ना प्लीज। लाओ बेटा, हाथ आगे लाओ। रूही को जल्दी से इस घर से विदा करके नाहार के लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी। अरे वाह, बहुत अद्भुत संयोग है। बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी। ऐसी रेखाएं तो करोड़ों में किसी एक की होती है। ये लड़की जिस घर में जाएगी, मिट्टी को भी छुएगी वो सोना हो जाएगा। इस ब्याह के बाद ये लड़की राज करेगी, राज, अखंड राज। वैसे यजमान, अगले हफ्ते ब्याह के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। अरे वाह पंडित जी, क्या बात है। यस। माता जी, हमारी शादी तय होने की खुशी में सबसे पहले मिठाई आपको। ओ पंडित जी, आपको भी। ये लीजिए मिठाई। ये लीजिए मिठाई, लीजिए। ओहो सर जी, सर जी, सर जी, लीजिए मिठाई, लीजिए। अरे सर जी, जब देखो आप गुस्से में रहते हैं, कभी हंस भी लिया करिए। हाँ, ये लीजिए मिठाई, मिठाई खाइए, लीजिए। रूही जी, माँ कसम, हम आप जैसी लड़की का ही सपना देखे थे। हम आपके कदमों में चांद सितारे बिछा देंगे, बस एक बार हमारी शादी हो जाए। ये लीजिए मिठाई। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी। मुस्कुरा दो, ये सिर्फ एक नाटक है, नाहर को यकीन दिलाने के लिए। अच्छा अब चलो चलो, बहुत काम बाकी है। नौकरानी हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। नाहर बेटा, तुम शादी के कामों में मदद करोगे ना? रोही बेटा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमारे नाहर को ठीक करने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। उड़ी चढ़ के आया रे
सहनाइयों का बाजा साया रे, दूल्हा बन के सज गया रे, रूही जी को दुल्हनिया बनाया रे। अरे वाह भाई वाह। ये दिखा ना, ये है अच्छी साड़ी, मेरी जूही के लिए एकदम परफेक्ट। यही दूंगी उसे तीज में। हाँ, कितनी की है? ये 5,000 की साड़ी। हाँ ये रहा QR कोड। अरे पूनम पूनम, एक मिनट एक काम कीजिए, 2 साड़ी और पसंद कर दीजिए। तो अरे प्रतीक के पापा नहीं, इतनी चमकीली भड़कीले रंग की साड़ियां हैं मुझ पर, इस बुढ़ापे में अच्छी लगेंगी क्या? ना ना ना, ठीक है वही लग। मैम आप सिलेक्ट तो कीजिए, अरे पसंद तो कीजिए एक बार। प्लीज, अब आप कहते हैं तो दिखाओ भाई। नहीं नहीं, ये तो नहीं अच्छी लगी थी मुझे ना। ये अच्छी है, ये सुंदर है, सुंदर है। और है नहीं ना? हाँ ये अच्छी है। अच्छी है ना? चलिए तीनों सिलेक्ट होगी। चलिए दीजिए पैसे। आप दे दीजिए ना। मैं दूं? हाँ अरे अरे अपनी गिफ्ट के लिए मैं ही पैसे दूं, क्या फायदा फिर गिफ्ट का? पूनम आप QR कोड से पैसे दे दीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा तीनों साड़ियों के। ऐसा पहले बोलते। हाँ भाई कितना? 15,000। लाओ QR कोड, ये लीजिए। क्या? चलो। जन्माष्टमी की पूजा आने वाली है, मुझे लड्डू गोपाल के लिए कपड़े भी बनाने हैं और बहुत सारे काम बचे हुए हैं। फूल के साथ साथ कांटे किसने बिछाए हैं? वाह बढ़िया। अब एक काम कीजिएगा, आप तीज के मौके पर जूही को साड़ी दे रही है ना, है ना? तो एक साड़ी रूही को और एक पलक को भी दे दीजिएगा। वाह प्रतीक के पापा, वाह बहुत चालू निकले आप। अरे उन दोनों के पास तो पहले से ही इतनी सारी साड़ियां हैं भर भर के अलमारी में, उन्हें साड़ी की क्या जरूरत? अच्छा तो जूही के पास नहीं है? वो क्या फटे पुराने कपड़े पहन के घूमती है? क्या? अरे मेरी जूही क्यों फटे पुराने कपड़े पहन के घूमेगी? अरे फटे पुराने कपड़े पहने उसके दुश्मन। हाँ नहीं तो हीरोइन है मेरी जूही, ऐसे मटक के चलती एकदम हीरोइन की तरह। बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी उस पर। लेकिन प्रतीक के पापा आपने बहुत गलत किया। अगर आपको ये साड़ियाँ पलक और रूही को देनी थी तो आपको खरीदनी चाहिए थी ना। आपने मेरे पैसे क्यों खर्च करवाए? हट, नहीं बात करती मैं आपसे ना। पूनम आपने कहा ना कि आप बदल गई हैं, आपने कहा कि आप सुधर गई हैं, तो एक नमूना तो पेश कीजिए। देखिए तीज की साड़ियाँ मायके से जाती हैं, तो आप ये साड़ियाँ जाकर दे के आइए। लेकिन प्रतीक पापा मेरी तबीयत खराब है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी भाई। अरे मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपके लिए अभी टैक्सी बुक कर रहा हूँ। टैक्सी से जाइए और टैक्सी से आइए। और कृष्णाष्टमी है, प्रसाद भी लेके आइएगा और सबसे सलीके से पेश आइएगा, ठीक है? चलिए मैं अभी बुक करता हूँ। सबसे सलीके से पेश आइएगा। और पलक महारानी के लिए मैं साड़ी क्यों लूं? ये क्या हरकत है? बंद कीजिए अपनी ये नौटंकी। अरे आप हमारे रोमांस को नौटंकी कह रही हैं? रूही जी, फिल्मों में जब हीरो हीरोइन के ऊपर फूल बरसाता है ना ऐसे, तो हीरोइन शर्मा कर हीरो की बाहों में लिपट जाती है। हाँ ऐसे। देखिए
लाल किशोर जी, आप अपनी क्या क्या कहा आपने? एक बार फिर से बोलिए। रूही जी, आज तक किसी लड़की ने हमारा नाम इतने प्यार से नहीं पुकारा। कलेजे को ठंडक पड़ गई। एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज। बस नाटक की आड़ में आप अपनी हदें पार मत कीजिए, समझे? अभी तक हमने हदें पार कहाँ की हैं रूही जी? रूही जी, आप हमसे शादी करेंगी? देखिए लाल किशोर जी, आप नाहार जी के सामने अगर इस लाल किशोर को डांटा तो नाहार जी को शक हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये रिश्ता खटक रहा है, लेकिन जिस तरह से ये लड़का रूही के साथ बर्ताव कर रहा है, उससे तो लग रहा है कि ये रूही को खुश रखेगा। बोलिए ना रूही जी, आप हमसे शादी करेंगी? लाल किशोर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों रूही जी? आजकल शादी से पहले हर लड़की चाहती है उसे अंगूठी देकर हीरो जैसे शादी से पहले पूछे आप शायद भूल रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ एक नाटक। और मुझे ऐसी वाहियात हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। रूही जी, ये सिर्फ आपकी शादी नहीं है, हमारी भी शादी है। हम तो अंगूठी पहनाएंगे। आपका दिमाग खराब हो गया, हटिए मेरे रास्ते से। अरे एक सेकेंड, ये सिर्फ एक अंगूठी तो है। हमारी दादी ने हमारी माई को दी थी और उन्होंने हमसे बोला था कि अपनी होने वाली बहू को देना। तो लाइए अपना हाथ दीजिए। लाइए। ये क्या है? आपके हाथों में किसी पराये मर्द की अंगूठी है। पर कोई बात नहीं, हम इसे निकाल देते हैं अभी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आप भूल रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। छोड़िए मेरा हाथ, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, समझे आप? रूही जी, क्या करें? हैं? आपको जब भी देखते हैं ना, दिल दिमाग हमारे काबू में रहते ही नहीं है। और जब ये नाटक ही है तो इसको अच्छे से करते हैं ना। जैसे आपने मंगलसूत्र उतारा था, वैसे ही हम अंगूठी को उतारते हैं। उतार फेंकिए, चलिए उतार फेंकिए। क्या कर रहे हैं आप? बस छोड़िए मेरा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।